Hello friends, how are you? Now you are watching PK classes. You know very well nowadays I am teaching you percentage chapter. First of all, I would like to say that I have made 5 part of percentage chapter. Now I am going to teach you 6 part of percentage chapter. As you know very well that various type of question have I taught you, and now I am going to teach you those type of question. This is also a long type of question. You will have to practice that question, or you can watch video anytime. No, you can watch only 10 minutes, enough for a concept in mind. Please come on the board and listen me and look at the board very carefully. If you do not carefully to listen my speech and not seeing my board questions, then how can you understand, how can you solve this question, whatever to hear whenever you go to your examination hall, how can you solve that question? So I have to request you, please carry on and very conscious in the questions whichever I am going to say you. Please come on the board and listen it. देखिए क्वेश्चन है, किसी उत्पादन पर जब यह फैक्ट्री से निकलता है, किसी उत्पादन से पर जब यह फैक्ट्री से निकलता है उसी वक्त 5% कर लगा दिया जाता है तथा इस मूल्य पर पुनः उपभोक्ता को खरीदते वक्त 6% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। बताएं कि उपभोक्ता को फैक्ट्री के मूल्य पर कुल कितना प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है। तो देखिए, जब एक ही वस्तु पर 2 बार उसका अति बदलता है, जैसे एक बार 5% बदला, 6% बदला, तो ऐसे स्थिति में ए बी फॉर्मूला को याद रखिएगा आप लोग। ए बी फॉर्मूला काम करेगा क्या? ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बाई 100। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप लोग देखे भी होंगे, फिर मैं आपको बता देता हूं। अगर ये माइनस होता तो माइनस लगा देते, यहाँ माइनस होता है माइनस, घटा होता तो घटा, लेकिन बढ़ा। तो देखिए फिर इसको कैसे बनाते हैं हम। 5% कर लगा दिया जाता है, तब 5 लिख दीजिए, जोड़ तथा इस मूल्य पर पुनः उपभोक्ता को खरीदते वक्त 6% लिख देना पड़ता है, तो 6%, तब प्लस प्लस प्लस, 5 गुने 6, ए बी हम 5 को, ए मान लिया 5 को, बी को मान लिया 6, है ना। तो ए गुने बी तो 5 गुने 6 बटे 100। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन अपने करने का कोशिश कीजिए, इससे आपका दिमाग भी मतलब खुलेगा। तो देखिए हम यहाँ करके बता ही देते हैं। इसको कर दीजिए 20 बार में, इसको कर दीजिए 10 बार में, इसको कर दीजिए 3 बार में। तो देखिए तो 5 6 11 अब प्लस 3 बटे 10। आप जानते हैं कि 11 के नीचे 1 है, बटा में 1 है, ये ऑलरेडी है जो छुपा हुआ है, ये आप जानते हैं, हम बताएं। तो 10, 1 और 10 का एलसीएम 10 होगा, 10 से 11 को गुना कर दीजिए 110, जोड़ 10 से कम 13, तो 113 बटे 10, है ना। तो 1 जीरो है तो 1 जीरो को पहले दशमलव लगा दीजिए, 11.3, ठीक है ना। तो इतना प्रतिशत उसको टैक्स चुकाना पड़ता है, टैक्स चुकाना पड़ता है, मतलब यही आंसर है आपका। इसको 2 बार, 1 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, उसके बाद आप बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं तथा 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो बताएं कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। तो देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए अंग्रेजी में और 65% हुआ गणित में, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ
5 7 13 है ना। अब कहता है कि 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण होते हैं 27%, अनुत्तीर्ण होते हैं 27%। ये तो उत्तीर्ण हो गया, पास। और 27% दोनों विषय में फेल कर जाता है, तो 27 ये हो गया अनुत्तीर्ण। 27% क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो ये जब 27% फेल हो गया तब पास कितना हुआ होगा, 100 में से 27 घटा दीजिए, 73% पास हुआ होगा। 100 में से अगर 27% विद्यार्थी फेल हो जाता है तो इसका मतलब है 73% विद्यार्थी पास हुआ होगा। तो देखिए, तो कहता है बताए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। तो देखिए, पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास, फेल माइनस फेल इक्वल टू रियल फेल। तो देखिए, तो 135 पर है ना प्रतिशत ये पास और 73% पास, तब पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास, तो 62% पास हो गए। आंसर। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 62%। इसके लिए याद कर लीजिएगा, एक फॉर्मूला है, पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास, सच्चा पास, सच में पास किया है। अब फेल माइनस फेल इक्वल टू रियल फेल, इसको इसका फॉर्मूला है, वो हमेशा याद रखना है। तो देखिए, तो ये पास हुआ है ना, ये पास हुआ 135 और फिर 73 भी पास हुआ, तब पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास, है ना। आप पूछेगा फेल, तो इसमें तो क्यों का वैल्यू दिए है, 27% ना फेल है। इधर अगर आता तो फिर इसका भी निकाल लेते हैं, लेकिन 27% फेल है। पास रियल पास 62% है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल कर गया हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किया। देखिए बात समझिएगा, अब कहता है पास होने के अंकों का प्रतिशत क्या है। देखिए, दो विद्यार्थी था, एक विद्यार्थी को 30% अंक आया लेकिन उसको 25 अंक से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी जो है उसको 40% अंक आया और पास होने से 25 अंक ज्यादा आया। तो कह रहा है कि पास होने के अंकों का प्रतिशत क्या है। तो देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए, पास कर दीजिए। अगर इनको 30% आ रहा है और ये 25 अंक से फेल कर जा रहे हैं, तो इनको हम 25 अंक दे देंगे तो ये पास कर जाएंगे, तब तो ये पास कर गया। इनको 40% अंक आ रहा है ना, और चाहे अंक प्राप्त और पास होने के अंकों से 25 अंक ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा क्या लाएगा, इनको कम में कर दीजिए, है ना। अब देखिए, ये 30% जब इधर चला जाएगा, प्लस में है तो 10% हो जाएगा, और ये प्लस 25 है इधर, माइनस 25 इधर आ जाएगा तो 50। समझ रहे हैं बात को। 30% जब इधर चला जाएगा, प्लस में है, जो कोई चीज नहीं तो प्लस में है, तो प्लस इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो 40 में से 30 घट जाएगा तो 10%, और इधर माइनस में 25 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर प्लस 25 प्लस 25 50 हो गया, तो 10% बराबर 50, है ना। तो 5% बराबर 25 आधा। तो इसका मतलब है कि इनको 25 अंक मिलेगा तो ये पास कर जाते, तो इनको पास होने का कितना चाहिए, 30%। अब 25 अंक का वैल्यू कितना हो गया, 5%, यानी 35% पर पास। 35% पर पास है,
जिस बच्चा का 35% आ जाएगा वो पास हो जाएगा। अगर मान लिया जाए इसी में पूछ देता कि फुल मार्क्स कितना है, पूछ देगा फुल मार्क्स कितना है, आपका आंसर आ गया है। लेकिन अगर इसमें पूछ दिया जाए कि फुल मार्क्स कितना था, फुल मार्क्स के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, क्योंकि एफ एम मतलब फुल, एम मतलब मार्क्स, फुल मार्क्स, तो एफ एम क्या हुआ 10% बराबर कितना है 50, तो 100% निकाल लीजिए। तो 50/10 गुने 100 कर दीजिए, 500 100 को गुना कर दीजिए, 500 पूरा मार्क्स था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक की जरूरत है, वह 220 अंक प्राप्त करता है, फिर भी 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 11 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताएं कि परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक है, मतलब फुल मार्क्स कितने हैं। तो देखिए, तो इसको सिंपल वे में समझिए, नियम कानून छोड़िए। देखिए, पास होने के लिए 33% चाहिए ना। अगर हम 33% का वैल्यू निकाल लेंगे तो 100% का निकाल लेंगे। तो 33% के कैसे निकालेंगे वो समझिए। तो देखिए, तो इनको 220 अंक प्राप्त होता है ना, तो 220 अंक लिख लीजिए। अब फेल कितना से होते हैं 11 अंक से, तो 11 अंक अगर इसको आ जाता तब तक 33% इनको आ जाता, आई पास हो जाते। तो 11 अंक आप दे दीजिए, तो 231 हो गया। तो 33% का वैल्यू कितना हो गया 231, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, बराबर 231 किसका है 33% का, 7 गुने 100 बराबर 700, यानी कि कुल कितने पूर्णांक है 700 एफएम फुल मार्क्स आंसर। क्लियर, इनको पास कर दीजिए, 33% इनको ला दीजिए, और 33% आ गया तो फुल मार्क्स आप निकाल लीजिए। तो मित्रों इसी तरह से आपको आगे भी हम बताएंगे, और भी चैप्टर्स हैं ना, आप मन लगा कर वीडियो को देखिए और ज़्यादा बोझिल नहीं होना है, इसको आराम से देखिए, 2 बार 3 बार देखिएगा, दिमागे में सेट हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, परीक्षा में जाइएगा बना के चल आइएगा, ठीक है। और थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, यही हमारा आपसे विनती है, और इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, धन्यवाद।